जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप जहाँ भी होंगे बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप सब इस टाइम पे शायद सुन रहे होंगे कि यूपी गवर्नमेंट जो इस साल स्टूडेंट्स किसी न किसी एकेडमिक्स ईयर में हैं 10+ हैं, उनको लैपटॉप और टैबलेट से प्रोवाइड कराने वाली है। तो मेरे पास कई सारे लोगों का कॉल या मैसेज आया कि भैया आप इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताएं, और अदर यूनिवर्सिटीज़ के जो छात्र हैं क्या उनको भी ये लैपटॉप वगैरह मिलेगा। तो बेसिकली मैं आप सबको बता दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो यूपी के रेसिडेंट हैं और यूपी की ही किसी न किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। बेसिकली मैं अगर खुद की बात करूं तो मैं खुद एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूं और मैं उसके एलिजिबल नहीं हूं, जबकि मैं यूपी का हूं और मेरे डॉक्यूमेंट्स भी यूपी के हैं। मेरा डोमिसाइल भी यूपी का है, लेकिन आई एम नॉट एलिजिबल फॉर दैट। लेकिन मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद था कि आप लोगों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये पता चल सके कि कौन कौन एलिजिबल है। जितने भी 10वीं से ज़्यादा के छात्र हैं 10+2 कैटेगरी के, वो सब फॉर्म भर सकते हैं। 10वीं 12वीं बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर एमए एमएससी या फिर पीएचडी बीटेक कुछ भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो, आप उसमें फिलअप कर सकते हैं फॉर्म। और आप सबको फॉर्म भरने का जो लिंक है वो हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपके अगर कोई और क्वेरी है तो आप भी हमसे पूछ सकते हैं। हमारे कई सारे सहयोगी हैं जो कि यूपी की डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से पढ़े लिखे हैं और अभी किसी न किसी क्लास में पढ़ भी रहे हैं, और बहुत सारे दोस्तों ने फॉर्म भर भी दिए हैं। कई लोगों ने हमसे कहा भी कि पहले भी बोला था कि आप इस पे वीडियोस बनाएं, लेकिन समय की कमी की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। आप अब उसमें कई सारे ऑप्शंस आते हैं। पहला मेल आईडी फिलअप करने का, आप मेल आईडी अपना डालेंगे, नाम डालेंगे, और फिर मेल या फीमेल जेंडर का ऑप्शन आएगा, आप जेंडर में अपना मेल जेंडर डालेंगे। कॉलेज में इनरोलमेंट नंबर बोले तो रजिस्ट्रेशन नंबर, आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या इनरोलमेंट नंबर डालेंगे। उसके बाद आपके कॉलेज का कोड मांगेगा, वो डाल देंगे। कॉलेज का जो एड्रेस होगा वो डाल देंगे। अपना एड्रेस डालेंगे, पापा का नाम डालेंगे, मम्मी का नाम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, कॉलेज का ईयर डालेंगे। उसके बाद आपसे मांगेगा आपके 4 सब्जेक्ट, सॉरी यूनिवर्सिटी पूछेगा, आपको यूनिवर्सिटी डालना है, नेटिव स्टेट पूछेगा, स्टेट पूछेगा, आपका पूरा एड्रेस पूछेगा, तहसील पूछेगा, डिस्ट्रिक्ट पूछेगा, पिन कोड पूछेगा, गांव पूछेगा या फिर सिटी जो भी है पूछेगा। आपके जो सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट आप बेसिकली ग्रेजुएशन में 3 सब्जेक्ट होते हैं, अगर यूपी की बात करें, यूपी के मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में, और मास्टर्स में एक। तो आपको मास्टर्स में मिलेंगे 3 ऑप्शन और ग्रेजुएशन लेवल पे मिलेंगे 4 ऑप्शन। तो ग्रेजुएशन लेवल पे अगर आपके 3 सब्जेक्ट हैं तो आप वो तीनों सब्जेक्ट डाल दीजिए। अगर चौथा सब्जेक्ट आप फिलअप करना चाह रहे हैं तो आप नॉट रीच्ड डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो। उसके अलावा अगर आप कोई ना कोई सब्जेक्ट फिलअप करना चाह रहे हैं तो आप बेसिकली इन्वायरमेंटल साइंस या फिर हिंदी में बोले तो पर्यावरण अध्ययन या पर्यावरण विज्ञान डाल सकते हैं, क्योंकि CSJM यूनिवर्सिटी बेसिकली यही सब्जेक्ट प्रोवाइड कराती है। मैं अदर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं यूपी की उनके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा जो नियर बाई यूनिवर्सिटी है कानपुर यूनिवर्सिटी ही है। अदर यूनिवर्सिटीज़ भी मोस्टली इन्वायरमेंटल साइंस ही प्रोवाइड कराती हैं पहले, तो आप इन्वायरमेंटल स्टडीज़ डाल सकते हैं। उसके अलावा जो मास्टर्स में आपको 3 सब्जेक्ट पूछेगा। आप मास्टर्स में तीनों सब्जेक्ट एक ही अपना डाल सकते हैं, या फिर अगर जैसे कि अगर आप इंग्लिश से एमए कर रहे हैं तो आप प्रोज पोएट्री ड्रामा नॉवेल्स डाल सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा करे। ड्रामा पोएट्री नॉवेल्स इतना भी डाल सकते हैं। और इसके अलावा आप सीधे सिर्फ इंग्लिश कर रहे हैं तो सिर्फ इंग्लिश भी डाल सकते हैं। ज्योग्राफी कर रहे हैं तो ज्योग्राफी तीनों में डाल सकते हैं। इसके अलावा और भी उसके बाद करना क्या होता है, आपको फॉर्म जो फिलअप करेंगे उसका स्क्रीनशॉट पूरे का, और लास्ट में जब सबमिट कर देंगे सबमिशन का स्क्रीनशॉट आप अपने पास रख लेंगे, और उसको कॉलेज में अगर कॉलेज कहता है तो कॉलेज को सबमिट कर दें। बस बेसिकली जहाँ तक हमारी जानकारी में इतना ही प्रोसेस है। इसके अलावा और मेरी जानकारी में कोई खास प्रोसेस नहीं है इससे ज़्यादा। फॉर्म का लिंक आपको हमारे इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा, तो आप उसकी टेंशन न लें। आप इसी हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके
फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बाकी अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक पहुँचाएं और छात्र उसका बेनिफिट उठा सकें। बहुत सारे लोग फेक वीडियोस बना के डाल देते हैं, फेक बिल्कुल भी वीडियोस नहीं है ये। आप CMO यूपी के CMO की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, मैंने वहाँ से चेक करके वेरीफाई करके ही आपको दिया है। और जो लिंक मैं डाल रहा हूँ बेसिकली कानपुर यूनिवर्सिटी ने जो लिंक जनरेट किया है वो लिंक है। सो आप इस बात का भी ख्याल रखें। ठीक है, विदा लेता हूँ।